राधे राधे मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आधार एक कदम आत्मीयता की ओर। समय के पन्नों पर लिखा एक युग एक जीवंत उदाहरण। मैं महाभारत हूँ। जीतने व महाबनने की इस दौड़ में अब मैं स्वयं भी और स्वयं से भी हार जाना चाहता हूँ। जीवन में जीतने की इच्छा रखना अति उत्तम है, परंतु मानवता की ऐसी मर्यादा पार कर कदाचित विचलित हो जाता हूँ कि जो भी कल तक देखा आंखों ने वो कम था क्या। अब जो होगा प्रत्येक अन्याय व सीमा की को लांघ कर हो रहा है। अश्वत्थामा रात के अंधेरे का फायदा उठा पांडवों के शिविर में प्रवेश कर जाता है, जिस अनीति में उसका साथ स्वयं कुलगुरु कृपाचार्य भी देते हैं। सर्वप्रथम वो द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न के शिविर में प्रवेश कर जाता है, जिसने उसके पिता गुरु द्रोणाचार्य को छल से मारा था। वह भी सोते हुए धृष्टद्युम्न पर वार करता है और सदा के लिए उसे सुला देता है कि अब उसकी पहुंच थी पांडवों की ओर, कि उसकी दृष्टि पड़ती है एक शिविर में। आज एक ही शिविर में पांचों महारथी विश्राम कर रहे हैं। अर्धरात्रि बीत चुकी है। बहुत ही निपुणता से वो उस शिविर में प्रवेश कर जाता है और पांचों पांडव जो कि गहरी निद्रा में हैं, उन्हें उनकी और निद्रा गहरी कर और ज्यादा गहरी कर उन्हें सदा के लिए सुला देता है कि अब उसकी छाती पर रखे पत्थर का भार जैसे हल्का हो जाता है कि आज उसने अपने पुत्र होने का कर्तव्य पूर्ण किया। यहाँ एक नए दिन के साथ रोने विलाप करने की परंपरा शुरू हो जाती है। मात्र हर रोज की भांति नाम अलग होते हैं। द्रौपदी विलाप कर रही है अपने भाई धृष्टद्युम्न के शव पर, वह अपने पांचों पुत्रों के शव पर। पांचों पांडव किस तुंदीर से ये बाण निकले हैं वह पहचान लेते हैं कि ये तो अश्वत्थामा के बाण हैं। वह अश्वत्थामा की तलाश कर रहे, जो कि ऋषि अनुशंसा के आश्रम में जा छिपता है। बाहर से पांडव उसे ललकारते हैं कि हिम्मत है तो हमारे सामने आओ, हमारा सामना करो और मुकाबला करो। तब अश्वत्थामा पांडवों को सर्व समाप्ति हेतु ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करता है, जिसके जवाब में अर्जुन भी ब्रह्मास्त्र चलाते हैं कि ऋषि अनुशंसा जिस पर क्रोधित होते हैं कि यदि यह ब्रह्मास्त्र चले तो सर्व सृष्टि का विनाश हो जाएगा, जो कि यह सृष्टि किसी मानव द्वारा रचित नहीं है, यह तुम्हारी द्वारा रचित सृष्टि नहीं है, यह तो रचना है स्वयं भगवान ब्रह्मा जी की। अर्जुन तो उनकी आज्ञा मान अपने ब्रह्मास्त्र को वापस ले लेते हैं, परंतु अश्वत्थामा उसका मुख गर्भवती उत्तरा की ओर मोड़ देता है, जो कि अभिमन्यु की संतान को जन्म देने वाली है। और अभिमन्यु पुत्र बिना किसी दोष के गर्भ में ही मारा जाता है कि वासुदेव इस क्षण को देख अग्निकुंड की भांति भड़क जाते हैं अश्वत्थामा पर। हे अश्वत्थामा, तुम ब्रह्मास्त्र का दुरुपयोग कर उस निर्दोष का जीवन ले सकते हो क्या? अगर ऐसा है तो ये कृष्ण, ये वासुदेव अभिमन्यु पुत्र को जीवन दान देगा। तुम अपने जीवन की लीला चरम सीमा तक अपने इस पाप के बोझ को उठाए यूं ही भटकते रहोगे। कृष्ण उसके माथे पर चमकती मणि युधिष्ठिर को आदेश देते हैं कि इसे निकाल लो। कृष्ण उसके माथे पर चमकती मणि निकाल लेते हैं और उसे यह श्राप देते हैं कि कोई भी सांसारिक लेप तुम्हारे इस रिश्ते घाव को कभी ठीक ना कर पाएगा, ये घाव ऐसे ही रिश्ता रहेगा। और युधिष्ठिर उस मणि को ले उत्तरा की ओर बढ़ जाते हैं। वह उत्तरा के कक्ष में जाते हैं, जहां पर उत्तरा एक मृत पुत्र को जन्म देती हैं। वासुदेव की ओर उम्मीद भरे अश्रु ले देख रही हैं। पल भर का नारायण का स्पर्श बालक में गति उत्पन्न कर देता है, प्राण फूंक देता है। जिस प्रकार गाय अपने बछड़े को दे सारी पीड़ा भूल जाती है, उसी प्रकार उत्तरा के आंखों से बह रहे अश्रु भी अब रुक जाते हैं। अर्जुन को एक बार फिर जैसे अपना पुत्र अभिमन्यु मिल गया। पापी पाप करने चला सब मर्यादा छोड़, बाल ना बाका हो सके जो कृपा हरि की होए। इन टूटती जुड़ती सांसों में अभी कितने अंत, कितने और उद्गम हैं, उनमें कितना फैसला है, क्या फासला है, आज जानने के लिए देखें हमारा अगला भाग। तब तक हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। आधार एक कदम आत्मीयता की ओर।